आपका स्वागत है। आज हम उसकी डीवीपीएसटी होमगार्ड की डीवीपीएसटी देने गए थे। तो होमगार्ड में डीवीपीएसटी में कैसे कैसे प्रोसेस हुई वो सारी प्रोसेस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा तो सहारनपुर डीवीपीएसटी था, तो मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूँ और मेरा सहारनपुर में डीवीपीएसटी था। वो लगभग 150 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी डीवीपीएसटी दे दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका मेन है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री भी नहीं देंगे वो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको हाथ में करना है, एडमिट कार्ड लेके चलना है। तो एडमिट कार्ड आप जैसे ही दिखाओगे तभी वो अलग से बिल्डिंग कर रखी है उन्होंने, तो अलग से उसी बिल्डिंग में आपको एंट्री दी जाएगी। 4-5 वहाँ कांस्टेबल रहते हैं और एक SI लेवल का रहता है। तो वहाँ एंट्री करने पर सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाओगे, आधार कार्ड में और अपना वो दिखाओगे, एडमिट कार्ड दिखाओगे। उससे आपका मैच करके आपका वहाँ तुरंत साइन ले लेंगे। आपका साइन लेने के बाद आपको अंदर बैठा दे, हॉल से थोड़ा सा अंदर अलग बैठा दिया जाएगा। गर्मी की चिंता मत करिए, वहाँ फ़ैन वगैरह हर चीज़ चल रही है वहाँ पे, तो इतनी गर्मी वगैरह लगती नहीं है। और इसमें भी डीवीपीएसटी में क्या गर्मी देखनी। तो उसके बाद आप जाओगे, उसके बाद आधे घंटे के अंदर, जैसे हमारी 9 बजे उन्होंने एंट्री करी, तो 10 बजे तक 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वो सारे इन्विजिलेटर जो भी देखना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या फिजिकल देखेंगे, डॉक्टर वेक्टर सब बैठ जाते हैं वहाँ। 9:30 से 10 के बीच सब वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। 10 बजे तक सारे आ चुके थे वहाँ पे और डॉक्यूमेंटेशन हमारा शुरू हो गया था। तो सबसे पहले उन्होंने हमें अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद सबसे पहले उन्होंने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके अंदर आना था। तो हमने एडमिट कार्ड और आधार लेके अंदर गए। तो सबसे पहले हमारी हुई आँखें स्कैन, दोनों आँखें स्कैन हुई। आँखें स्कैन होने के बाद हमारा हुआ थंब। ये थंब है ना, ये वाली फिंगर, सारी फिंगर हमारी जो है ना वो सारी फिंगर के हमारे स्टैंप लगवाए, क्या ना जो है ना इम्प्रेशन करवाए। दोनों हाथ के सभी अंगूठे से ही दोनों हाथ के वो थंब इम्प्रेशन लगने, थंब और पूरी फिंगर इम्प्रेशन लगनी है। उसके बाद आप अगली प्रोसेस में जाओगे, आधार कार्ड चेक किया जाएगा। आधार कार्ड से आपको क्या बोलते हैं मिलान किया जाएगा कि जो भी आधार कार्ड और क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही है या नहीं। वो उसी टाइम आपका साइन करवा लिया जाएगा और आपको दोबारा भेज दिया जाएगा। हमारे इसमें तो यही हुआ है। अब उसके बाद आधे घंटे बाद जैसे जैसे नाम बोलता रहेगा फिर आपको भेज दिया जाएगा लाइन, वो क्या बोलते हैं, फिर दूसरे अधिकारी जो है ना, जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपके दोबारा चेक करेंगे। वो एक बार चेक करने वो तो इन्होंने तो आधार कार्ड और उससे एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया है, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पहले बोल ही दिया था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ऊपर होना चाहिए एडमिट कार्ड, दूसरा होना चाहिए आपका क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा होना चाहिए आपका 10th की मार्कशीट और चौथी होनी चाहिए आपका NCC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका कोई भी आपदा प्रबंधन है या स्काउट एंड गाइड का है। सबका एक एक नंबर मिल रहा है। अगर आपका NCC C सर्टिफिकेट है, देख लेना, NCC C सर्टिफिकेट के 3 नंबर हैं, NCC B सर्टिफिकेट के 1 नंबर है और NCC A सर्टिफिकेट का है उसका भी 1 नंबर है और NCC B 2 नंबर है। तो ये सब एक बार चेक होने के बाद तो आपको देखेंगे कि उसमें आपको निवास और जाति मेन है वो देखी जाती है। आपको इस तारीख से क्या बोलते हैं अप्रैल से और दिसंबर के बीच आपकी क्या बोलते हैं डेट बैठ रही है या नहीं बैठ रही, और अगर बैठ रही है तो ठीक है, आपको दोबारा भेज दिया जाएगा। फिर आपको क्या बोलते हैं दोबारा लाइन में लगकर दोबारा बैठने के लिए कह दिया जाएगा और अपने नंबर का इंतज़ार करने के लिए कह दिया जाएगा। फिर आपको दोबारा जाना है। दोबारा जाने के बाद दोबारा आपको क्या बोलते हैं एक बार देखा जाएगा, क्या नाम है, जो कंप्यूटर पे चढ़ेगा। उससे पहले क्या बोलते हैं जो SI से रहेंगे वो देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका क्या बोलते हैं सारा जाति निवास 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो भी है सही है नहीं, और सही होगा। देखो शुरुआत में ही आपकी एक फ़ाइल बना दी जाती है। जब मैंने बोला नहीं था एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चेक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म और आधार कार्ड के जो चेक करेंगे उसी टाइम आपको एक फ़ाइल दे दी जाएगी। वही फ़ाइल आपको आगे जाती रहेगी। तो लास्ट में जो फाइल होगी ना वो कंप्यूटर वाले जो चेक करते हैं चढ़ाते हैं उन पर जाएगी। तो उन पर कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद क्या वो चेक करेंगे आपका जाति, निवास और आधार और ड्राइविंग लाइसेंस। जो मेरे तो पास तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो आपको NCC सर्टिफिकेट पर टिक करके आपको नंबर दे देंगे वो।
आपको सामने स्क्रीन होगी, आपको खुद देखना होगा कि वो कैसी, वो आपको उस चीज़ के नंबर मिले हैं या नहीं। मुझे डाउट था कि ड्राइविंग लाइसेंस के थोड़ा सा भूल तो नहीं गए, तो उन्होंने बोलते हाँ दोबारा दिखा दिया था उन्होंने कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर मिल चुके हैं। एक लड़के का ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर नहीं दिए थे, नो कर दिया था, तो उसने यस करवाया था दोबारा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पर चढ़ने के बाद अब उन्होंने बोल दिया क्या बोलते हैं, ये फाइल लेकर आप जहाँ फिजिकल हो रहा है, जहाँ चेस्ट और हाइट नप रही है वहाँ चले जाओ। तो मैं वही फाइल लेकर वहाँ चला गया। तो उन्होंने मेरी हाइट नापी 171 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ठीक हाइट थी। मेरे 171 ही सेंटीमीटर आती है। तो उसके बाद उन्होंने नापी, उसके बाद हमारी चेस्ट नापी, मेरी 188 से 96 मेरा फ्लाव आया, वो भी ठीक था। तो मेरे दोनों क्लिक हो गए। जब दोनों टिक होने के बाद हमें बोल दिया कि आप आगे चले जाओ। तो आगे जाने के बाद शुरुआत में क्या नाम है, लास्ट में आपको फिट और अनफिट क्या बोलते हैं, वो 2 जगह आपको साइन करवाते हैं। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म निकालेंगे, जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, वो इन्विजिलेटर जो भी होते हैं वे, तो वो निकालते हैं, अपने आपको साइन मारने होते हैं और वापस दे देना पड़ता है। वहाँ पे नीचे लिखा होता है लास्ट कॉलम में, जहाँ आप साइन करते हैं वहाँ फिट लिखा होता है और अनफिट। तो वहाँ फिट आप देख के वो बोलते हैं, मैंने तो 1-2 बार पूछा था कि सर मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, तो उन्होंने बोलते हैं हाँ आप फिट हो, आप जा सकते हो। तो वही हम क्या बोलते हैं, फिर भी मैं क्या बोलते हैं 2 बजे तक मेरा हो गया था, फिर भी मैं आधा घंटा वहाँ रुका रहा कि कोई दोबारा वापस नाम तो ना ले लें, मतलब कुछ हो जाए। देखते हैं, फिर भी अपना प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़कियों का तो वो कम से कम 6 से 7 बार मौका दे रहे थे। उन्होंने बोल रहे थे क्या बोलते हैं कि बच्चों का हो जाए। एक लड़की की 2 सेंटीमीटर कम थी, तो उसे कर करके फिर भी 167 तक ले आए थे उसकी उम्र। फिर भी वो क्या बोलते हैं एंड में क्या 1 सेंटीमीटर बच रहा था, फिर वो उसका नहीं हो पाया। हमारी सहारनपुर DPST में 20 जुलाई को एक लड़की निकाली गई है अनफिट के लिए, एक को प्रोविजनल कर दिया गया है और एक लड़के को हाइट में निकाला गया है, यानी कि 3 का ऐसा हुआ है, ठीक है। सहारनपुर में अब दोबारा बता देता हूँ, एक प्रोविजनली फिट है, 2 को हाइट में निकाल दिया गया है। तो वो क्या निकाल रहे हैं, चेस्ट में कोई नहीं, किसी को नहीं निकाल रहा है, हाइट में ही निकाल रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कोई किसी को नहीं निकाल रहा, प्रोविजनली कर दे रहे हैं। वो बात की बात है, आपको प्रोविजनली वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ ये मेरा चैनल है, इस पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी है आपकी थोड़ी सी मदद मुझे और बूस्ट कर सकती है, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के इसमें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा भी मन करेगा क्या बोलते हैं पूरी प्रोसेस को क्या बताऊँ मैं, जब कोई सब्सक्राइब और लाइक ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेरी सिस्टर, मैं सहारनपुर अपनी सिस्टर के घर आया हुआ था और ये मेरा भांजा है। ये देखो कैसे सो रहा है, ये मुझे देख के रोने लग जाता है। ये देखो क्या है, इसे सोने लग गया। और ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर हाय करो। हेलो। ठीक है, थैंक यू।